नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़। उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर में। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा ये है बोदरवार, और बोदरवार में उपस्थित हैं। बोदरवार में एक ऐसा मामला है जो हमारे सामने जो हम आपको बताना चाहेंगे। भाई तो 3 थे, लेकिन नाम पूरे वारिस नामा पे जो नाम दर्ज होता है उसमें चढ़ा 2, बाकी एक का पूरे हक और हिस्से की हकदारी मार गए 2 भाई। उसी मामले को जांच करने के लिए, उसी मामले को सुनने के लिए ऐसा आरोप रहा है कि जहाँ 3 भाई थे वहाँ पे पूरे हिस्सेदारी पे नाम 2 ही का चढ़ा करके फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ पे पूरे संपत्ति पे 2 ही भाई का नाम दर्ज करा दिया गया है फर्जीवाड़े तरीके से। पूरी जानकारी लेंगे, पूरे मामले के बारे में जानेंगे। भैया मौजूद है। भैया, क्या मामला है, कैसे क्या किए हैं लोग? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप थोड़ा सा हमारी बातों को संज्ञान लेते हुए, हमारे दुख दर्द को समझते हुए आपने थोड़ा कीमती समय निकाला। सर, मेरा नाम कृष्ण मोहन शुक्ला है, और सर यहाँ का मैटर ये है कि मेरे बाबा वो 3 भाई थे। सबसे बड़े मेरे बाबा थे। एक हमारे गांव में हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन थी जो हमारे बाप दादाओं की संपत्ति से, मतलब पूर्वजों की संपत्ति थी। उसमें क्या हुआ कि हमारे बाबा 3 भाई थे, लेकिन उसमें हमारे जो अन्य 2 बाबा हैं उन्होंने फर्जी तरीके से कूट रचित करके गलत ख़ानदान से जरा देते हुए उन्होंने अपना नाम विद्याधर शुक्ल व देवशरण शुक्ल, ये 2 लोगों ने अपना नाम उसमें दर्ज करा लिया, जिसके गवाहान के पक्ष में गांव के ही 2 लोग अवधेश मिश्रा और रुदल यादव, इनका बयान उनके पक्ष में आया और इसी तरह उनका नाम दर्ज हो गया और मेरे बाबा का नाम उन्होंने लोप कर दिया, जिससे हमको बहुत क्षति हुई। आपने सर ये फर्जीवाड़े तरीके से दर्ज हुआ, फर्जीवाड़े तरीके का आप जब आए अपने बाबा का हिस्सा देखे कि नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि 419, 20, 467 अन्य धाराओं में मुकदमा इन लोगों पे दर्ज है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या हुई? जी बिल्कुल सर, आपने सही सुना। सर, जब पहले तो इस ज़मीन के बारे में, और उसके अलावा एक और जो मेरी पैतृक ज़मीन थी घर पे, उसके लिए भी हम इन लोग से, अपने अन्य 2 बाबाओं से हमने गए, इनके घर पे बात किया, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से देने से इनकार कर दिया। ये लोग मारपीट पे उतारू हो गए। तो हम सर मारपीट तो मतलब करने वाले हैं नहीं, हम क्षुब्ध व्यक्ति हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसका जाँच पड़ताल करवाया, और जो भी चीज़ इसमें आकार पत्र हो गया, कोर्ट का जो भी कुछ भी हो गया, जहाँ जहाँ भी जैसे हुआ, हमने पहले इसका जांच करवाया। जांच के उपरांत सर हमको मालूम चला कि नहीं, कहीं कुछ ज़मीनों में ऐसी सी बात फ्रॉड निकल के सामने आ रही है। तो फिर हमने क्या किया कि उसकी नकल लिया। नकल लेने के बाद फिर हमने आवेदन पत्र दिया, उस पर भी हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा हमने जिला कुशीनगर कसिया में हमने 156(3) के तहत अपने वकील साहब के द्वारा हमने ये मामला दर्ज कराया। ये मामला हाटा कोतवाली में दर्ज हुआ, और इसमें जो धाराएं थीं 419, 420, 467, 468, 471, इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। और अभियोग जो है, जो शिकायत करता है मेरे पिताजी महेंद्र नाथ शुक्ल, इन्होंने दर्ज कराया, जिसमें आरोपीगण अभ्युतगढ़ हुए विद्याधर शुक्ल, देवशरण शुक्ल, अवधेश मिश्रा और रुदल यादव, इन 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग जब पंजीकृत हुआ, इसमें फिर विवेचना के लिए आगे कार्रवाई हुई। विवेचना के दौरान ये इन लोग के, जब ये इस मुकदमे की जानकारी हुई, तो ये लोग भी अपना पक्ष रखने आए। हाटा कोतवाली में ये लोग अपना पक्ष रखने आए, लेकिन हम भी आए अपना पक्ष रखने के लिए। पक्ष रखने के बाद से फिर क्या हुआ कि जब लोग कोई लोग एविडेंशियल, कोई ठोस एविडेंशियल सबूत ये लोग नहीं दे पाए, तो फिर ये लोग चले गए हाई कोर्ट। 226 में इन्होंने रीट दाखिल किया, वहाँ से इनको कभी कोई राहत नहीं मिली। लिहाजा इतना ही राहत मिला कि जब तक चार्जशीट न दाखिल हो तब तक इनको जो है गिरफ्तार न किया जाए। और हमारे जो सम्मानीय विवेचक जी हैं, उन्होंने क्या किया कि दोनों पार्टी के दोनों लोगों की बातों को सुनने के बावजूद उन्होंने जो नियमावली के तहत जो कुछ भी उनको सच्चाई लगा, उन्होंने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी, पुलिसिया, अभी तक तो पुलिसिया कार्रवाई से ये जब तक चार्जशीट लगी तब तक तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन सर इन लोग की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। इसमें फिर BW हुआ, माननीय कोर्ट न्यायालय के द्वारा BW का आदेश जारी किया गया। BW का जब आदेश जारी किया गया तो उसमें
ये लोग BW का आदेश आया हाटा से हमारे गांव बोदरवार में, तो उस समय हमने ये सुना कि ये लोग शायद घर पे नहीं थे, लिहाजा जो भी हो फिर उसका आरोप फिर उसमें कोर्ट में दाखिल हो गया। उसके बाद ये लोग जो आरोपी गण हैं इन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, इन्होंने अपना ये मतलब जमानत के रूप में ये शामिल नहीं हुए, तो फिर माननीय न्यायालय ने इसमें NBW का आदेश जारी कर दिया। अगली नियत तिथि पे माननीय न्यायालय ने BW का आदेश जारी कर दिया। अब इसमें मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम पीड़ित व्यक्ति का बिल्कुल सुनवाई हो, और मैं पुलिस प्रभा से सबसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और इन चारों अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अभी जो है मुख्यमंत्री जी का बगल में शहर है, मुख्यमंत्री जी कभी आप मुख्यमंत्री जी से अपनी व्यथा सुनाने गए हो मुख्यमंत्री जी के मंदिर पे? जी, अभी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री सर के पास अभी तो हम लोगों ने उनके मंदिर में नहीं गया अपना आवेदन को लेके, लिहाजा कुछ लोग या कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग उन्होंने ये कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए आप मंदिर पे अभी मत जाइए। नहीं दर्ज। तो उसमें क्या सबूत आपके पास एविडेंस के रूप में क्या क्या है, उसको थोड़ा बता दें। जी सर, एविडेंस के रूप में हमने तहसील से अपने खतौनी की जो कुछ भी हमारी जो पैतृक संपत्ति थी पुरखों की हमने उसकी नकल लिया। नकल में हमको ये ज्ञात हुआ कि जो पारिवारिक सेजरा था उसमें सर ये हमारे देखिए, मैं आपको चैनल माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले वंशज जो है हमारे पूर्वज थे, ये नोखई जी थे, इनके बगल में चलेगा। जी, उनके 2 लड़के थे, त्रिवेणी और बंसी। ठीक, त्रिवेणी के मात्र 1 लड़के सूर्यबली, बंसी के कोई भी औलाद नहीं थी। ठीक, अब ये इनकी वाइफ भी डेथ कर गई, तो इनकी संपत्ति चली आई त्रिवेणी के पास। त्रिवेणी जी के 1 लड़के सूर्यबली थे। सूर्यबली अपने ये जो चाचा है, अपने जो पिताजी हैं और से अपने चाचा की संपत्ति को लिया। इनकी मृत्यु के बाद अब सूर्यबली के 3 लड़के थे, मुक्तिनाथ, देवशरण और विद्याधर। अब देखिए यहीं से फ्रॉड का काम शुरू हुआ। हमारे जो विपक्षी गढ़ थे, प्रतिवादी गढ़ थे, सूर्यबली, ये देवशरण शुक्ल और विद्याधर शुक्ल, इन्होंने हमारे बाबा स्वर्गीय श्री मुक्तिनाथ शुक्ल के नाम का लोप करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करके इन्होंने उनका नाम को लोप कर लिया, जिसके संबंध में हम आपको एक अपना पारिवारिक सेजरा दिखा रहे हैं। ये थे, ठीक, और इनके तो ये सबसे पहले थे, तीनों बाबाओं में सबसे बड़े ये थे। इनकी संपत्ति मिली ही नहीं और कुटुंब रजिस्टर में इनका नाम बरसों से चलता चला आ रहा है, और इसी को उन्होंने फ्रॉड तरीके से करके अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके सबूत में, जिसके गवाह में गांव के ही 2 लोग, रुदल यादव और अवधेश मिश्र। सर, आपको हम ये बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, मेरे पास वो भी एविडेंस है। इस फ्रॉड को छुपाने के लिए विद्याधर शुक्ल एवं देवशरण शुक्ल, इन्होंने क्या किया, गांव के ही 2 गवाहान को पेश करके, जिसमें प्रथम गवाहदान का नाम है रुदल यादव, इन्होंने स्वयं अपना हस्ताक्षर करके इन्होंने भी ये साबित कर दिया कि सूर्यबली के 2 ही लड़के थे। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सर उस समय कैसे अधिकारीगण लोग थे, कैसे क्या था, कैसे क्या हुआ कि उन्होंने पत्रावली का या उन्होंने कुटुंब रजिस्टर का जांच नहीं किया और लिहाजा उन्होंने पैसे ऑर्डर कर दिया कि ये नाम दर्ज हो गया। एक थे रुदल यादव गवाहान और दूसरे गवाहान थे सर अवधेश मिश्र। इन्होंने भी सेम गवाह, जैसे रुदल यादव ने कहा, उन्होंने भी यही चीज़ को बार बार दोहरा दिया कि नहीं ये 2 ही भाई हैं। अब ये सर जैसे भी रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना बयान दे दिया। फिलहाल तो मुकदमा लगभग ये जो गवाह हैं उनके भी वही सेम धाराओं में हुआ होगा जो। बिल्कुल सर, मुकदमा 419, 420, 467, 468, 471 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज होते ही जो आरोप हमारे बाबा लोग हैं, हमारे प्रतिवादी गण हैं, विद्याधर शुक्ल एवं देवशरण शुक्ल, वही सेम धाराएं जो इस गवाहान के रूप में पड़े रुदल यादव, अवधेश मिश्र, इन लोगों के पास भी सेम धाराएं लगी हैं। तो मतलब हम आपको बता देते हैं कि ये 3 भाई थे और तीनों भाई का नाम दर्ज होना चाहिए था, जिसमें 2 लोग मिल करके गांव के ही 2 लोगों को गवाह बना करके फर्जी तरीके से, भैया का आरोप है कि फर्जी तरीके से नाम जो है 2 लोगों ने दर्ज करा लिया
एक जो इनके बाबा जी हैं उनका नाम इन लोगों ने छोड़ दिया और सारी संपत्ति पे कब्जा इन लोगों ने कर रखा है। अब फिलहाल आप भैया जब बातचीत करने के लिए गए तो इनका ऐसा कहना है कि इन लोगों ने कहा कि जो तुमको करना करो, कोर्ट कचहरी जहाँ से भी जाओगे लड़ोगे वहाँ से लड़ेंगे। आप लोग ऐसी प्रकरण पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा।